और कैसे हैं जी आप लोग? सब बढ़िया। आज हम लोग करेंगे MRQ। ठीक है, आज हम लोग करेंगे MRQ। MRQ मतलब कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे 2023 बोर्ड के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि केवल 2023 के लिए लाभदायक होगा। अगर इसके बाद भी आप वीडियो देखेंगे तो उतना ही लाभदायक होगा, बस एक साल का उसमें क्वेश्चन कम रहेगा 2023 का। ठीक है, तो हम लोग बिहार बोर्ड के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो पिछले मतलब कि 13 साल में बिहार बोर्ड ने मतलब कि क्या क्या पूछा, उसके बारे में क्या करेंगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। और जो लोग नए आए हैं वो लोग भी आ जाइए और जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, तैयार है आप लोग? ठीक है। और एक बार बताइएगा कि इस प्रकार से जो मेथड से पढ़ा रहे हैं अभी PDF वाला, ये वाला ज़्यादा सही है या बोर्ड वाला ज़्यादा सही है, वो आज थोड़ा कमेंट में आपको हमको बताइएगा। तो मैट्रिक मेथड आज हम लोग को करना है और मैट्रिक मेथड का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मिस हो गया आपका MRQ। ठीक है, क्या हो जाएगा बुक आपका? MRQ हो जाएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, यानी हो जाएगा आपका MRQ। M फॉर मोस्ट, R फॉर रिपीटेड, Q फॉर क्वेश्चन। तो चलिए बिहार बोर्ड के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक नहीं आप जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए एक बार। ठीक है, और जो लोग अभी तक नहीं आ पाए हैं, थोड़ा मतलब कि उन लोगों को आप मैसेज कर दीजिए जो लोग आए हैं। ठीक है, ताकि उन लोग का क्लास न छूटे। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपका पोल स्ट्रेंथ से। पोल स्ट्रेंथ का हिंदी होता है ध्रुव सामर्थ्य। क्या होता है जी आपका? ध्रुव सामर्थ्य होता है पोल स्ट्रेंथ का हिंदी। तो ध्रुव सामर्थ्य से प्रश्न पूछा गया है। और क्या प्रश्न है आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मोबाइल के स्क्रीन पर। कह रहा है कि SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक है। ठीक है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक है, पोल स्ट्रेंथ का SI मात्रक है। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक मतलब कि चुंबक के पास में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो मतलब कि यही पूछ रहा है कि किसी एक पोल का मतलब कि मात्रक क्या होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? आपके पास 4 ऑप्शन है और हमारे ख्याल से आप अभी तक इसका आंसर भी दे दिए होइएगा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर चला जाना चाहिए एम्पियर मीटर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर C। तो C क्या हो जाएगा जी? आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो C इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था 2010 में। ठीक है, कब पूछा गया था? 2010 में। इसी से संबंधित एक और प्रश्न है 2017 में पूछा गया। ठीक है, सेम प्रकार का क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा यूनिट का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो चलिए 2017 में प्रश्न पूछा गया, वो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है फिर से? SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, ध्रुव चुंबकीय ध्रुव का मात्रक है। ठीक है, तो चुंबकीय ध्रुव का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। यानी इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा जी? फर्स्ट वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देख रहे हैं मतलब कि SI प्रश्न मतलब कि फिर से पूछा गया है। क्लियर? तो ये मतलब कि कह रहा है कि SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, तो फिर क्या हो जाएगा जी? एम्पियर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। एक ही ईयर में 2 प्रश्न है इसी प्रकार से, तो हो सकता है कि मतलब कि ये मिस प्रिंट हो। ठीक है, या फिर अलग अलग ईयर के हो, लेकिन हमारा आंसर क्या जाएगा जी? आपका एम्पियर मीटर जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो 2021 में भी प्रश्न पूछा गया, इसी से आपसे 2021 में भी प्रश्न पूछा गया और हम चाहेंगे कि इसका आंसर आप दे खुद। ठीक है, खुद आप इसका आंसर दीजिए। मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप इसका आंसर दीजिए। कह रहा है का SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ध्रुव मतलब कि पराबल का SI मात्रक होगा, पोल मतलब कि पराबल का है। ठीक है, या फिर मतलब कि आपकी क्या कहे जी? स्ट्रेंथ का है, बात एक ही है। ठीक है, उसमें मतलब कि आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मतलब कि भी आंसर सेम में आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर दिया है न्यूटन दिया है, फिर दिया है आपका एम्पियर मीटर दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं किस प्रकार से आपको कन्फ्यूज कर रहा है? न्यूटन, न्यूटन बताए एम्पियर मीटर, एम्पियर बताए न्यूटन। ऑप्शन नंबर C फिर यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको मतलब कि कन्फ्यूज करेगा। एक ही प्रश्न है, देखिए सारे प्रश्न को एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। पहले वाले में भी देखिए ऑप्शन कुछ मतलब कि अलग अलग प्रकार से, दूसरे वाले प्रश्न में भी देखिए ऑप्शन को मतलब कि लिख के दे दिया, तीसरे वाले में भी देखिए वैसा ही है, चौथे वाले प्रश्न में भी आप देख सकते हैं, चौथे वाले प्रश्न में भी उसी प्रकार से आपको मतलब कि दिया हुआ है। क्लियर? तो आपको हमेशा करेक्ट वन को चूज करना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए 2022 में पूछा गया। ठीक है, तो 2022 में 20 से प्रश्न पूछा गया। कह रहा है कि SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव पराबल का SI मात्रक होता है। तो फिर से ऑप्शन नंबर C ही करेक्ट है। और मजे की बात यह है
ईयर कोई सा भी हो, ठीक है, ईयर कोई सा भी हो, ठीक है, कोई सा भी ईयर हो, लेकिन ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, ठीक है, ये ऐसा यूनिट वाला, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी जा रहा है, देख रहे हैं ना, कमाल की बात है ना जी। ये चेंज भी कर रहे हैं तो इस प्रकार से चेंज कर रहे हैं कि लड़का का कौन रास्ता मार के गया हो ना जी ऑप्शन, तो उसका भी सही हो जाए, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हमने देखा कि पोल स्ट्रेस से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले 13 सालों में 2009 से लेकर 2022 तक के बीच में। अब अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी चुंबकीय आघूर्ण का, चाहे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। तो देखिए पूछ रहा है का प्रश्न, कह रहा है का कि एस आई यूनिट ऑफ, ठीक है, कह रहा है एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का एस आई मात्रक होता है। 2016 में प्रश्न पूछा गया है आपसे, 2016 में। कह रहे का कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, हम आपका इंतजार करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसका सही जवाब बताइएगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कौन है कहा कि ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, मतलब कि ध्रुव सामर्थ्य, सॉरी, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक होगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाता है कैपिटल एम वेक्टर, ठीक है, क्या होता है जी, कैपिटल एम वेक्टर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एम इंटू 2l। फिर से लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कैपिटल एम वेक्टर जिसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एम इंटू 2l, जहाँ पे स्मॉल एम क्या था जी आपका पोल स्ट्रेंथ था, जिसका ऐसा यूनिट क्या था एम्पियर मीटर। अब यहाँ पर लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, फिर से मीटर, तो यहाँ पर मीटर इंटू मीटर करिएगा तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से देखिए ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है आपका, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको बी दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है जी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, सही है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, फिर से क्वेश्चन नंबर मतलब कि 7 की तरह चलते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह चलते हैं। फिर से देख रहे का कि इसी प्रकार से प्रश्न है आपका, ठीक है, तो वही प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा फिर से आपका आंसर क्या चल जाएगा जी, एम्पियर मीटर स्क्वायर चला जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है आपका वो है आपका मैग्नेटिक मटेरियल से, किसके है जी, मैग्नेटिक मटेरियल से। तो मैग्नेटिक मटेरियल से प्रश्न जो पूछा गया है हम लोग देखते हैं। देखिए मैग्नेटिक मटेरियल से एक जो प्रश्न पूछा गया है वो कई साल रिपीट हुआ है, 2011 में, 2015 में, 2016 में, 2018 में, देख रहे हैं ना, 4 साल रिपीट हुआ है। कह रहे का निकेल है, निकेल क्या है जी, पूछ रहा है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है कि इसमें से कोई नहीं है। देखो इसमें से कोई नहीं वाले पर तो कभी जाना मत तुम, ठीक है, बहुत कम केस में इसमें से कोई नहीं वाला सही होता है, ठीक है। और बच्चे लोग कहते हैं कि चलो इसमें से कोई नहीं लगा दे, पहले सही होते थे लेकिन अब नहीं हो रहे। तो निकेल जो है ना जिबुगा वो लोह चुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक है, यानी इसका चुंबक बनने की प्रवृत्ति क्या होती है, सबसे अधिक होती है, ठीक है, इसलिए निकेल क्या है जी आपका लोह चुंबकीय है, यानी ये मतलब कि फेरोमैग्नेटिक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए भाई साहब निकेल के बारे में पूछ के थक गए थे, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप अगला 2020 में जो प्रश्न पूछा गया है वो किससे पूछा गया है जी, आयरन से पूछा गया है। कौन है कि आयरन है, आयरन क्या है, फिर से प्रश्न पूछा गया पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फिर से वही सारा है, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मतलब कि कोई चुंबकीय नहीं है, क्लियर। तो आयरन जिस प्रकार से मतलब कि है वैसे प्रकार से आपका क्या है निकेल है, दोनों में मतलब कि चुंबक बनने की प्रवृत्ति क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ये मतलब कि अगर इनको चुंबक बनाने के लिए रख दिया जाए तो ये बहुत आसानी से क्या बन जाते हैं, चुंबक बन जाते हैं, और बहुत आसानी से चुंबक बनते हैं, इसीलिए ये क्या हो गए जी, लौह चुंबकीय हो गए, ठीक है। इनकी सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ये चुंबक बनने का गुण सबसे अधिक रखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था। अब देखिए अब प्रश्न जो पूछा गया है कह रहा है का कि बताइए कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का चुंबकशीलता क्या होता है, ठीक है, यानी उसकी परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी क्या होती है। परमिएबिलिटी मतलब कि कितना, मतलब कि उसका परमिएबिलिटी होगा कितना, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से गुजरने देगा, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। मतलब एक प्रकार से पूछ रहा है कि उसका मतलब कि परमिएबिलिटी फेरोमैग्नेटिक क्या होगा, कितना, मतलब कि उसके परमिशन, परमिएबिलिटी में एक प्रकार परमिशन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो दिया जाता है। तो देखिए 10 नंबर वाला सवाल कह रहे हैं का, यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में ग्रेटर है, बी में क्या है इक्वल है, सी में क्या है लेस है, डी में क्या है आपका 0 है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको करेक्ट वन को चूज करना है। बताइए कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि म्यू का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। क्या होता है जी, 1 से ज़्यादा होता है। इस प्रकार से आपको इसको चूज करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 1 को। तो 10 का हो जाएगा ए,
ठीक है। अब चलिए 11 नंबर जो सवाल है हम चाहेंगे कि उसका प्रश्न का जवाब आप खुद से दीजिए, क्योंकि वो भी प्रश्न क्या है जी, सेम है, दूसरी प्रकार से मिलता जुलता है। कह रहा है परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, परमेबिलिटी यानी म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू है जी, ऑफ के जगह पर देखिए म्यू ऑफ में, तो म्यू वो म्यू ब्रैकेट में आपका परमेबिलिटी म्यू ऑफ है, ठीक है। कौन है जी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, कितनी होती है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, बताइए, कमेंट कीजिए फास्ट, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, आशा करते हैं कि आप सही जवाब दिए होइएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा जी, अगर हम इसको देखना चाहें तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा प्रश्न 10 था वही प्रश्न क्या है जी 11 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। लाला वाला का कुछ मजा ही कुछ होने क्या जी, तहकार दिखता है एकदम पूरा। चलो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 ससेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो भाई फेरो को पूछ के परेशान हो गया था, और पैरामैग्नेटिक के बारे में पूछ रहा है, तो इसके बारे में क्या होना चाहिए, आपकी क्या राय है। तो इसकी जो ससेबिलिटी होती है वो क्या होती है जी, एक समान होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मतलब कि ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि फेरोमैग्नेटिक ये वाला मैग्नेटिक मटेरियल समाप्त हो चुका है। अब अर्थ के मैग्नेटिज्म से, ठीक है, पृथ्वी के मतलब कि मैग्नेटिज्म से आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म से कुछ क्वेश्चन आप देखने को मिल सकता है। देखिए कह रहा है का एक प्रश्न है जो कि 2 साल आया, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ द एट अर्थ मैग्नेटिक पोल, ठीक है। पृथ्वी के ध्रुव पर नैतिक कोण का मान क्या होता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा हुआ है, इस प्रश्न का जवाब देना है, आप जवाब दीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑप्शन 1 में है आपका 0 डिग्री, ऑप्शन बी में है आपका 45 डिग्री, सी में है 90 डिग्री, डी में है आपका 180 डिग्री। इसी 4 में से कोई ये करेक्ट होगा, लेकिन आपको सही जवाब देना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। कहा जाता है जी आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 90 डिग्री, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। चलिए वैसा ही क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, कौन है का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल ऑफ दीप एट दी मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। मतलब कि मैग्नेटिक पोल्स पर मतलब कि ध्रुव चुंबकीय ध्रुव पर नैतिक कोण का मान कितना होता है, कौन है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, और क्या दे रहा है जी आपका नॉन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, आपको कमेंट करके बताना है कौन सा सही होगा। इसमें क्या नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा, तो इसका आंसर नॉन ऑफ दी अबव भी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 टिक लगाए हुए हैं। कौन है कहा कि रेंज ऑफ दीप का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -90 डिग्री होता है, कहाँ पर, साउथ पोल पर। कहाँ पर होता है जी, साउथ पोल पर। और +90 डिग्री होता है कहाँ पर जी, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल पर। और साउथ मैग्नेटिक पोल पर क्या होता है जी, -90। और इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं ना कहीं पर -90 है ना कहीं पर +90 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, नॉन ऑफ दी अबव चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखते हैं हम लोग। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में कौन है कहा कि इक्वेटर पर कितना होगा। अभी तक पोल्स पर पूछ रहे थे, अब पूछ रहे हैं कि इक्वेटर पर कितना होगा, ठीक है, यानी विषुवत रेखा पर कितना होगा जी आपका, ठीक है। तो एंगल ऑफ दीप का मान क्या होगा, मैग्नेटिक दीप का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 आपसे ऑप्शन है, पहला में 0, दूसरा में 90, तीसरा में 45 और चौथा में 7 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है, कमेंट कीजिए फास्ट। और इस सबको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पिछले मतलब कि लास्ट 2-3 सालों में पूछे गए प्रश्न है, जो कि मतलब कि एंगल ऑफ दीप या मतलब कि आपका इक्वेटर पर क्या होगा या फिर मतलब कि पोल पर क्या होगा, ये सारे प्रश्न पूछे गए प्रीवियस मतलब कि ईयर में पूछे गए। तो देखिए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका जी। इसका आंसर हमारे ख्याल से 0 चल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। चलिए हम सारे ऑब्जेक्टिव और लगभग अब क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। किधर आते हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न कब कब पूछा गया। देखिए तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं कि 2022 में पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया जी, व्हाट डू यू मीन बाय इन और पोजीशन ऑफ मैग्नेट, मतलब कि चुंबक के अक्षीय स्थिति से आप क्या समझते हैं। फिर देखिए 2020 में अक्षीय तथा निरक्षीय दोनों पूछ लिया गया, ठीक है। 2022 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एंगल ऑफ दीप के बारे में पूछा। फिर वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो आपका फिर मतलब कि एपरेंट एंगल के बारे में पूछा गया है। यानी बार बार मतलब कि एक ही प्रकार के क्या है जी प्रश्न को मतलब कि क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। देख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन है जो कि मतलब कि एंगल ऑफ दीप से या फिर मतलब कि चुंबक की अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति से पूछा गया है, ठीक है। तो इन दोनों पोजीशन और मतलब कि यहाँ पर एंगल ऑफ दीप, ये वाली चीज़ मतलब कि आपको ध्यान में रखिए। तो एंगल ऑफ दीप से देख रहे हैं कि मतलब कि 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं आपका, ठीक है।
वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका मतलब कि ब्रोसाइड और मतलब कि इन दोनों पोजीशन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये वाला प्रश्न मतलब कि ऑब्जेक्टिव में मतलब कि पूछा जा सकता है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो इससे मात्र आज तक 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं, एक वही 2020 में और एक 2022 में। और इसलिए पूछे गए क्योंकि मतलब कि इन दोनों सालों में मतलब क्या था, क्वेश्चन डबलिंग था। ऐसे इस चैप्टर से मतलब कि बहुत ही लॉन्ग कम क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे गए हैं आपसे, देख रहे हैं। तो रिपीटेड में मतलब कि देख रहे हैं यही क्वेश्चन है जो कि रिपीट हुआ है। बाकी मतलब कि इससे चैप्टर से कोई एक ही सवाल आते हैं। अब मतलब कि चैप्टर एक बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें मतलब सवालों की कमी नहीं है। कभी भी किसी साल में कोई भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है का आपका मतलब कि निरक्षीय स्थिति के लिए चुंबक का वेग प्राप्त कीजिए। ई दोनों देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए कह रहा है कि मतलब क्या बताइए। फिर बोरोसाइड पोजीशन के लिए देखिए पूछा हुआ है, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में मतलब कि बता रहा है कि आप बोरोसाइड चुंबक के लिए बताइए क्या होगा, ठीक है। तो एक मतलब कि आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो इस आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न को, ठीक है। इस प्रकार से मतलब कि आपका क्या होता है जी, ए बार क्यू आपका आज का खत्म होता है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया जी, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपका मैग्नेटिक पोल तथा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पर देखिए उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट है जी, उसके बाद में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बाद में मैग्नेटिक मटेरियल में आपको निकेल के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है, परमिबिलिटी और सोसेबिलिटी के बारे में ध्यान रखना है। फिर आपको अर्थ मैग्नेटिज्म में एंगल ऑफ दीप के बारे में ध्यान रखना है, कहाँ पर क्या होगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में फिर आपका क्या आता है, डीप एंगल आ जाता है, फिर लॉन्ग में भी डीप एंगल आ जाता है। ये सब चीज़ को ध्यान रखिए, इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाता है, सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और आज का मतलब कि MRQ समाप्त होता है। इससे संबंधित कोई भी आपको मतलब कि डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के मतलब कि लेसन को समाप्त करते हैं। बेहतर इस प्रकार समाप्त होता है। अगर आप लोग चाहें, ठीक है, अगर आप लोग चाहें, आप लोग का अगर मन कर रहा है कि सर मतलब कि पूरा मतलब कि क्वेश्चन बैंक पर आप एक बार मतलब कि प्रत्येक चैप्टर का, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का एवरी मतलब कि चैप्टर का, ठीक है, एवरी चैप्टर का क्लियर आप मतलब कि हमको क्वेश्चन बैंक दीजिए, ठीक है। क्या दीजिए जी, क्वेश्चन बैंक दीजिए। तो क्वेश्चन बैंक हम आपका मतलब कि एक मैराथन क्लास लेकर 3-4 घंटे का, ठीक है, जितना भी चैप्टर है सबका मतलब कि हम लोग MCQ कवर कर लेंगे, ठीक है। या फिर मतलब कि एक बार में हम लोग फर्स्ट बुक का करेंगे, एक बार में सेकेंड बुक में करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, पूरा मतलब कि कवर कर सकते हैं, आराम से कवर हो जाएगा। तो आप कहिएगा तो मैराथन क्लास आपके लिए लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी मतलब जैसे कमेंट कीजिएगा आपकी बात सुनी जाएगी और की जाएगी, ठीक है। तो मेरे दिमाग में अभी यही चल रहा था कि एक बार केवल मतलब कि सारा क्वेश्चन बैंक जितना भी मतलब क्वेश्चन पूछा गया है या तो चैप्टर वाइज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं जी हम लोग, चैप्टर वाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर वाइज अगर कर लेंगे तो वो भी क्या होगा जी, अच्छा ही होगा। या फिर मतलब कि हम लोग क्या कर लेते हैं जी, चैप्टर वाइज नहीं हो पाता है तो हम लोग मतलब कि ईयर वाइज कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी क्या होगा, अच्छा होगा। चलिए आप जैसे भी कहिएगा एक बार किया जाएगा, कमेंट करिएगा, आप उसका मतलब कि देख के आपका मतलब कि जो भी है वो कर देंगे। चलिए इसी प्रकार आज की क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए गुड नाइट, ठीक है। तो थोड़ा ऐसी है, इस पर लिखा नहीं पता है लेकिन फिर भी हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सीखते भी जा रहे हैं। गुड नाइट, ठीक है। चलिए स्वीट ड्रीम, नाइट हो चुका है, कोई बात नहीं, नाइट ही आप समझिएगा। चलिए धन्यवाद, आज की क्लास को समाप्त करते हैं।